सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं यूक्रेन और इंडिया के ऊपर और रशिया के ऊपर वीडियो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो है इंडी प्लस का वीडियो। तो करते वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या कहा जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखने में लग रहा है, नॉलेजेबल होगा, बहुत कुछ जानने को भी मिलता है हम इस वीडियो के थ्रू। सो चलते हैं और जानते हैं फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और यूक्रेन से। दोस्तों भारत ने यूक्रेन को ऑर्डर दिया 3 लाख टन का, लेकिन 3 लाख टन के ऑर्डर की सप्लाई होनी थी, लेकिन वो सप्लाई रुक गई रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद। और अब वो चीज जो हम यूक्रेन से खरीदते थे, अब वो चीज हमें रशिया से खरीदनी पड़ रही है और रशिया वाले रिकॉर्ड महंगे दामों के अंदर वो चीज अब हमें दे रहे हैं। दोस्तों क्या मामला है, बहुत ही दिलचस्प न्यूज होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको सुनने को मिला कि कच्चा तेल हम खरीद रहे हैं, कोयला खरीद रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हर फास्ट फूड की दुकानों पर इस्तेमाल की जाती है और वो चीज है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल क्या यूज होता है जी? सनफ्लावर ऑयल का यूज होता है जितनी भी तलने वाली चीजें है ना, उसके अंदर सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि टिक्की बनानी है और इसी के साथ आपको फ्राइड चिप्स बनाकर देनी है, जितनी भी तलने वाली चीजें हैं उसमें सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सस्ता तेल है। इसकी कीमत फरवरी 2019 के अंदर 98 रुपए लीटर चल रही थी, लेकिन इन दिनों इसकी कीमत चल रही है 180 रुपए से लेकर 250 रुपए लीटर तक। अब दोस्तों ये कीमतें क्यों बढ़ी हैं? ये कीमतें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट करने वाले रशिया और यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है। यूक्रेन से हम ये तेल खरीदते थे, रशिया से भी हम ये तेल खरीदते हैं, लेकिन पिछले महीने से हमने रशिया को ऑर्डर कोई दिया नहीं और वो ऑर्डर के बाद जंग शुरू हो गई और हमने ये ऑर्डर जो था यूक्रेन को दे रखा था और वो यूक्रेन की शिपमेंट रुक गई और अब हमें रशिया से वो तेल अब मजबूरीवश खरीदना पड़ रहा है। अब हमने पिछले महीने तो रशिया से खरीदा नहीं, जाहिर सी बात है कि रशिया वाले अब डिस्काउंट क्यों देंगे। यही कारण है कि भारत ने 45,000 टन का सनफ्लावर ऑयल रशिया से खरीदा है और रशिया ने महंगे दामों में, जी हाँ महंगे दामों में, अरे छोड़िए महंगे दामें कहे तो क्या कहा, रिकॉर्ड महंगे दामों के अंदर हमें ये एक सनफ्लावर ऑयल की शिपमेंट कर रहा है। दोस्तों ये कीमतें चला करती थी $1650 प्रति टन के हिसाब से और ये कीमतें चल रही हैं $2150 प्रति टन के हिसाब से। अब दोस्तों ये बातें आपको पता लगी, पूरी दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का और इसी के साथ सनफ्लावर ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रशिया यूक्रेन है, जो 60% हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये बातें सारी चल रही हैं, भारत के व्यापारी भी चिंतित हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो तलने के लिए ये तेल का इस्तेमाल किया जाता था, अब वो जो जनता है ना, वो अब सनफ्लावर ऑयल थोड़ी खरीदेगी, वो कोई दूसरा ऑयल खरीदेगी। तो इस सिचुएशन में सनफ्लावर ऑयल के ऑप्शन को छोड़ा जा रहा है और हमारे देश के अंदर 2 लाख टन की खपत है, लेकिन व्यापारी 80,000 टन का सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। क्यों इंपोर्ट कर रहा है? क्योंकि उसे भी पता है महंगा हो गया है तेल और इस सिचुएशन में वो महंगा तेल ग्राहक क्यों खरीदेगा। ये सारी बातें चल रही हैं। तलने के तेल के लिए एक सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल होता है जो सस्ता होता है और दूसरा है सोयाबीन ऑयल और इसी के साथ तीसरा है पाम ऑयल। ये 3 तेल बहुत फेमस है और बेसिकली ये सारी सिचुएशन बनी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या रशिया फायदा नहीं उठा रहा है? तेल के मामले में डिस्काउंट दे रहा है, कोयले के मामले में डिस्काउंट दे रहा है, तो इसमें क्यों नहीं दे रहा है? दोस्तों ये चीजें ना उसकी यूरोप में लाइन लगकर बिकती हैं। ग्रीस के अंदर तेल का संकट हो गया है, ग्रीस वाले रशिया से खरीद रहे हैं, तो इस सिचुएशन में यूरोप वाले हंस के ले रहे हैं सनफ्लावर ऑयल। तो यही कारण है कि उसके अंदर कोई डिस्काउंट रशिया ने नहीं दिया है। और तो और जो हमारी शिपें इन ऑयल को लेने के लिए जाएंगी, उस ऑयल की शिपमेंट की जो वेसल्स है उसका भी इंश्योरेंस भारत की कंपनियां कर रही है, रशिया ने उसको इंश्योरेंस देने से भी मना कर दिया है। तो ये सारी बातें हैं। आपका क्या कहना है कि क्या रशिया को डिस्काउंट नहीं देना चाहिए? कॉमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का वीडियो एंड और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस इंटरेस्टिंग वीडियो का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, आप भी बोल रहे होंगे कि ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर बात हो रही है रशिया की। जब बात आती है इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप की तो फिर आपको पता ही है कि फिर क्या बातें जहन में आती हैं।
तो खैर इंडिया और रशिया का जो मामला है वो यूक्रेन के साथ ये है कि यूक्रेन ऑयल जो है, इंडिया यूक्रेन से ले रहा था सनफ्लावर ऑयल, लेकिन अब क्या है कि यूक्रेन ने मना कर दिया है या फिर उनके पास कोई इश्यूज़ हैं, लेकिन जिसकी वजह से वो इंडिया अब ऑयल मजबूर हो गया है रशिया से लेने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ज़रूरत की चीज़ है उसको तो ले रहा है। और ये बात भी सही है कि चलो इंडिया से जो है वो बहुत ही महंगा ऑयल पेमेंट, हाई पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके हम नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, ऐसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि हाँ इंडिया को लूट रहा है, इंडिया उससे ख़रीद रहा है, इंडिया का तो अच्छा दोस्त है ये वो। लेकिन अगर हम इस लिहाज से अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिया का अभी भी वो एक अच्छा दोस्त है, क्योंकि यार देखो एक कंट्री है वो हमारे सामने किस कंडीशन में है उसकी हमें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। मतलब वो एक वॉर में जा रहा है, ठीक है ना, और इस वक्त उसको जो है वो लोग उनको पैसों की ज़रूरत है। वॉर में आपको पता है कितना पैसा लगता है, कितनी मुश्किलात होती हैं सर्वाइव करने के लिए, उनको वेपन्स वगैरह और बहुत कुछ चाहिए होता है। इस माहौल में अगर वो इस सिचुएशन में अगर वो लोग इंडिया से वो डिस्काउंट दिए बगैर काम चला रहा है तो मुझे लगता है कि कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और अगर बड़ी बात होती तो यकीनन इंडिया भी ख़रीदता नहीं, इंडिया भी बाइकआउट कर देता, क्योंकि नन्ना मुन्ना बच्चा तो है नहीं इंडिया को भी समझ है कि उन्होंने क्या फ़ैसला लेना है। तो यहाँ पर बात आती है सनफ्लावर ऑयल की, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचा, डिस्काउंट नहीं था भाई, तो इंडिया ने उनसे फिर भी लिया। लेकिन ये एक अच्छे दोस्ती की निशानी है, उन्होंने ना इंडिया ने इशू किया ना रशिया ने। और मुझे लगता है कि इस वक्त रशिया जो कर रहा है वो मुझे लगता है कि वो सही है। और पेमेंट के अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो भी तो इंडिया को काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में रशिया दे रहा है, और इसके अलावा कोल जो है वो भी इंडिया जो है वो रशिया से काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पर ले रहा है। तो अगर उन्होंने सनफ्लावर ऑयल के ऊपर प्राइस इंक्रीज़ कर दी है तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और बल्कि खुशी होना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट किसी ना किसी तरीके से इंडिया हेल्प कर रहा है। और हाँ, जब मुश्किलात हट जाएंगी तो जाहिर सी बात है तब वो अगर डिस्काउंट की बात आती है तो फिर तो उस वक्त डिस्काउंट तो दे ही सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि उनको जाहिर सी बात है पैसों की ज़रूरत है, अगर वो थोड़ा महंगा भी बेच रहे हैं और इंडिया की ज़रूरत भी है, इंडिया को चाहिए, तो जाहिर सी बात है उनसे ख़रीदने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और लिंक उस वीडियो का कोशिश करें कि मुझे शेयर करें लिंक कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम की आईडी जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन होगी लिंक इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं और हम उस पर ज़रूर रिएक्शन देंगे। आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगता है ये भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लेना। और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो एक बार ज़रूर मेक श्योर कर लें कि हुआ है प्रेस के नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपको मेरी न्यू वीडियोस जो हैं वो मिलती हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है कि नॉर्मली आप लोगों को नोटिफिकेशंस बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियोस पता नहीं होती है वीडियो आई है कि नहीं आई है। तो यस, एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।